छठा श्लोक में भगवान श्री राम की वंदना की गई है और यह वंदना तो अद्भुत है। यन माया वसवर्तित विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यद सत्वादमिरखैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमं यदपादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिम्। इस श्लोक में अगर देखा जाए तो भगवान के संपूर्ण दोनों रूप, भगवान की दो शक्ति है, भगवान श्री राम के दो शक्तियों की चर्चा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें करते हैं। पहला उनकी शक्ति है माया और दूसरा है भक्ति। माया के संदर्भ में उन्हें बताया कि ये जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व जिसमें ब्रह्मा विष्णु सभी देवता और असुर सभी आ जाते हैं, वो लोगों को सत्य दिखता है। सत्य इसलिए दिखता है और उस प्रकार दिखता है जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मनुष्य को होता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं यह माया है। माया की विशिष्टता यह है कि एक इल्यूजन, भ्रम पैदा कर देता है, एक संदेह पैदा कर देता है। संदेह का अर्थ होता है जहां पर सत्य कुछ अंश में हो, और भ्रम का अर्थ होता है जहां पर सत्य का नितांत अभाव हो। तो ये उनका माया पक्ष हुआ। और से माया रूपी जगत से अगर हम निकलना चाहे तो बस एक ही रास्ता है, यदपाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिम्। यहाँ पर बताया गया कि केवल उनका चरणारविंद है, अगर हम उसे पकड़ लें तो इस जगत से, यहाँ जो भवसागर है, इससे हम पार हो सकते हैं। परमात्मा की खुली छूट है। श्री राम कहते हैं कि भक्त हमसे जो भी मांगना चाहे वो मांग सकता है। अगर जीव हमसे माया मांगता है तो मैं उसे माया देता हूँ और इसके बल पर वह नाचते रहता है। वह दुनिया में नाना प्रकार के क्रियाकलाप में कर्ता के भाव से संलिप्त होता है और अंत में नाचते नाचते थक जाता है और फिर उसका अधोगति हो जाता है। और अगर कोई भक्ति ना मांग लेता है तो उसके बाद मैं नाचना प्रारंभ करता हूँ और वह उस नाचने का आनंद लेता है, वह विश्राम प्राप्त कर लेता है और उसे जगत में वह सब कुछ मिल जाता है जिसे वह संकल्प मात्र कर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर आनंद लेना हो, परमात्मा से नाच करवाना हो, तो हमें भक्ति की मांग करनी चाहिए, उनसे भक्ति प्राप्त करना चाहिए। और भक्ति परमात्मा के लिए आह्लादनी शक्ति है। इसलिए श्री वृंदावन में भगवान नाच रहे हैं और भक्त उसका आनंद ले रहे हैं। श्री अवध धाम में भगवान नाचते हैं और भक्त उसका आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने उनके दोनों रूपों की चर्चा किया है और इस तरह से जीव पर छोड़ दिया है कि आप क्या मांगेंगे, और उन्होंने अपनी सहमति दिया है, यदपाद पल्लवमेकमेव हि। इसके बाद हम अगले अगर श्लोक में देखें 7वां में, तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं कचितन्यतोपि शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वाखा निबंध मति मंजुल मातनोति। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाना पुराण, जितने पुराण हैं 18 पुराण, उसके बाद निगम, आगम, शास्त्र और रामायण और अन्य चीज़ों से भी कुछ कुछ। तो पुराण से उन्होंने भक्ति लिया, निगम से उन्होंने वेद तत्व और सार तत्व ज्ञान लिया, और आगम से उन्होंने अस्तित्व का अनुभव किया, और शास्त्र से नियम और जो व्यवस्था है उसको निरूपण करने के लिए सद्गुण और नैतिकता को ग्रहण किया, और रामायण से तो इसकी कथा ही ली गई है। और कुछ अन्य जो है वह जो आदि कवि द्वारा लिखा वाल्मीकि जी की रामायण है उससे इसको अलग करता है, अर्थात साधु मत, संत मत को भी उन्होंने ग्रहण किया है। और संत मत के माध्यम से, वाणी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास की यह रचना अद्भुत हो गई है।
यहाँ पर उन्होंने मर्यादा को, इस बहाने शील को, शरणागति को और सर्वव्यापकता को उन्होंने संभव बनाया और इस ग्रंथ को अत्यंत कल्याणकारी और अत्यंत मंगलमय बना दिया। कथा का मूल उद्देश्य गोस्वामी जी बताते हैं कि कथा किसके लिए, तो शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाखा निबंध मति मंजुल मातनोते, अर्थात अपने आप को सुखी करने के लिए, अपने आप को, मन को प्रसन्न करने के लिए मैं यह कथा कह रहा हूँ। और बाद में तुलसीदास जी कहते भी हैं, पाहिन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गण का अजामिल व्याध गिद्ध गजादि खल तारे घना। जाकी कृपा लबले सते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। जय जय श्री सीताराम।